सखत्व कहते हैं। ऐसे सखा थे श्री कृष्ण और सुदामा। उनकी कथा बहुत सुंदर आती है कि सुदामा जी एक झोपड़ी में रहते हैं और कृष्ण सोने की नगरी में रहते हैं। ऐसा कैसे? क्या एक ही गुरुकुल में गुरु जी की यही कृपा हुई दोनों पे कि एक पे ज्यादा होगी एक पे कम? बोले नहीं, ये सुदामा जी का सख्य है कि एक दिन सुदामा जी और कृष्ण दोनों जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक दिन वहां पर भृगु ऋषि आए भिक्षा मांगने के लिए। तो माँ, जो गुरु माँ थी, उन्होंने 2 पोटलियों में चने रखे, पर उन्होंने सोचा कि इनको तो कहीं भी भिक्षा मिल जाएगी, अब वो चने मैंने कृष्ण सुदामा के लिए रखे, दोनों वन में जाएंगे, भूख लगेगी, खा लेंगे, इनको क्यों दूं? सुदामा जी और कृष्ण का विचार करके गुरु माँ ने वो चने नहीं दिए। भृगु ऋषि से बोली, बाबा कल आ जाइयो, आज तो कछु है ना है हम पे देवे को। भृगु ऋषि जाने लगे, मन में विचार करने, इतना बड़ा गुरुकुल, इतने बच्चे पढ़ते हैं, देने के लिए भिक्षा में कुछ भी नहीं था। तभी नेत्र बंद करके उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उनको वो पोटली के चने दिखाई दिए। अच्छा, बच्चों के मोह में वो चने छुपा लिए, अपने बच्चों को देने चाहती हैं, मेरे को नहीं दिए, एक ऋषि को नहीं दिया। श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मी विहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो निर्धन हो जाएगा, खाने पीने के लाले पड़ेंगे उसके। तो ये बात जब भृगु ऋषि जब श्राप दे रहे थे तो वहीं वृक्ष के पीछे, झाड़ियों के पीछे तुलसी तोड़ रहे थे सुदामा जी, और सुदामा जी ने ये वहां बैठे बैठे सुन लिया। और जैसे सुना तो दौड़ करके गए कि भाई वो चने कोई बच्चे खा ना ले, मैं देखूं जाके। जैसे ही सुदामा जी गए, इतने में गुरु मां ने सुदामा इधर आ, सुन तू और कृष्ण आज दोनों वन में जा रहे हो, ये लो, ये तेरे पोटली, ये कृष्ण की पोटली, चने हैं इनमें, पा लेना दोनों जाके। तो सुदामा जी वहीं निर्वाक हो गए, बोले कि अरे ये तो मेरे और कृष्ण के लिए ही थे। सुदामा जी चाहते तो कहीं फेंक सकते थे, लेकिन उनका था कि कहीं फेंक दिए, अंकुरित हो गए, किसी और ने पा लिए तो निर्धन हो जाएगा, और कृष्ण ने पा लिए तो मेरा सखत्व कैसा कि मैं जानते हुए भी अपने सखा को खिला दूं। तो सुदामा जी ने मौका पाया। ठाकुर जी पेड़ पे चढ़ने में थोड़े कमजोर हैं, सुदामा जी जल्दी चढ़ जाते हैं। एक जगह कहीं पेड़ दिखा बढ़िया सा, ठाकुर जी चढ़ गए, सुदामा जी चढ़ गए। ठाकुर जी बोला, रुक जा भैया, मैं हूं, आ रहा हूं, वो मैया ने चने दिए, दोनों संग में पामेंगे। लेकिन सुदामा जी ने दोनों पोटलियां खोली, एक पोटली खा गए, भर ली मुंह में, नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं। ठाकुर जी कोसते जा रहे हैं, अरे सुदामा कहा कर रहो भैया, मेरे चना है, उन्हें मत खावे। लेकिन जैसे जैसे ठाकुर जी ऊपर चढ़े, दूसरी पोटली खोल के भी सुदामा जी ने पा ली। और जैसे ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी नाराज हो गए, बोले सुदामा तेरो ऐसो भाव, तू मेरे चना नहीं खा गए हो? तो सुदामा जी गले ते लग गए, बोले मुंह को बहुत भूख लगी लाला, या मारे खा के हो। लेकिन नेत्रों से आंसू गिरते रहे और बोले, लाला तू हमेशा खुश रही हो, हमेशा प्रसन्न रही हो। तो मेरे मन में भाव आता है कि द्वारिकाधीश सोने की नगरी के राजा है ना, तो इस सुदामा के बट की लक्ष्मी है ठाकुर जी के पास, ये सुदामा का गिफ्ट है ठाकुर जी के लिए। और एक सुदामा ऐसे घर में रहते हैं जहां बारिश हो जाए तो कमर कमर पानी, बच्चे भूखे सोते हैं, ये सब उनका सखत्व था। उन्होंने अपने बट का सब कुछ दे दिया ठाकुर जी को। या तो मित्र हो ही ना जीवन में, हो तो सुदामा जी जैसा हो।